आदाब नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुल वाजिद और आप देख रहे हैं तस्नीम टीवी। चलिए दोस्तों, रुक करते हैं आज की ताज़ा तरीन खबरों की तरफ। सुप्रीम कोर्ट ने 1998 के मुंबई लोकल ट्रेन बम धमाके के इल्ज़ाम में गुज़िश्ता 21 सालों से जेल में कैद दोनों पैरों से माजूर एक मुस्लिम शख्स की जमानत मंजूर कर ली है। इसकी इत्तला जमीयत की जारी करदा रिलीज में दी गई है। रिलीज के मुताबिक मुलजिम अशफाक शेख पर इल्ज़ाम है कि वो 1998 में हुए मुंबई लोकल ट्रेन बम धमाका करने वाली गैंग का एक अहम रुकन था और बम धमाके में उसकी दोनों टांगें ज़ाय हो गई थी। मुलजिम अशफाक सईद शेख को निचली अदालत से उम्र कैद की सज़ा मिली थी, जिसे बॉम्बे हाई कोर्ट ने बरकरार रखा था। मुलजिम को कानूनी इमदाद फराहम करने वाली तंजीम जमीयत उलमा महाराष्ट्र कानूनी इमदाद कमेटी के सरबराह गुलजार आजमी के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के 2 रुकनी बेंच के जस्टिस नागेश्वर और जस्टिस गोई के रूबरू अशफाक सईद शेख की जमानती अर्जदाश्त पर समाअत अमल में आई। बात कर रही है। दरअसल वो जमीन उत्तर प्रदेश की है। इस पर एसडीएमसी कैसे बुलडोजर चला सकती है? वैसे भी यहाँ गैर कानूनी तजावुजात नहीं है, जिसको बीजेपी के लोग बड़ा चढ़ाकर पेश कर रहे हैं। माजिद खान ने कहा है कि जिस इलाके में अमन और अमान से लोग रह रहे हैं, वहाँ के लोगों को गैर कानूनी कब्जा हटाने के नाम पर लोगों को परेशान करने की कोशिश की जा रही है। शाहीन बाग के कौंसलर ने कहा है कि एमसीडी इंतखाबात से कबल बीजेपी दिल्ली के माहौल को ख़राब करने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि बीजेपी की मरकजी क़ियादत में हार के खौफ से तीनों म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को पार्लियामेंट में बिल पास कराकर एक कर दिया और अब हार के डर से शाहीन बाग में माहौल ख़राब करने की कोशिश की जा रही है। माजिद खान ने कहा है कि वो गैर कानूनी तजावुजात हटाने के खिलाफ नहीं है, लेकिन यह कार्रवाई पूरी दिल्ली में होनी चाहिए और हर हफ्ते होनी चाहिए। अब रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। मुल्क में पहले ही महंगाई से परेशान आम आदमी को आज एक और झटका लगा है। घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमत में 50 रुपये का इजाफा हुआ है। 14.2 किलो घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमत में आज से 50 रुपये का इजाफा कर दिया गया है। घरेलू एलपीजी सिलेंडर की नई कीमत अब 1000 रुपये फी सिलेंडर हो गई है। घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमत में इजाफा आज से मुल्क भर में नाफिज हो गया है। गौरतलब है कि इससे कबल 22 मार्च को घरेलू एलपीजी की कीमत में 50 रुपये फी सिलेंडर का इजाफा किया गया था, जिसके बाद दिल्ली में 14.2 किलो के एलपीजी सिलेंडर की कीमत 1000 रुपये तक पहुंच गई थी। अब एक बार फिर आवाम महंगाई की जद में आ गई है। कीमत में इजाफे के बाद दिल्ली में घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमत 1000 रुपये तक पहुँच गई है। अब रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। दिल्ली फसादात के मामले में दिल्ली के कड़कड़ुमा कोर्ट ने आम आदमी पार्टी के साबिक कौंसलर ताहिर हुसैन समेत 6 लोगों के खिलाफ इल्जामात तय किए हैं। जुमा को समाअत के दौरान कड़कड़ुमा कोर्ट के एडिशनल सेशन जज वीरेंद्र भट्ट ने कहा है कि शवाहिद से ये जाहिर होता है कि ताहिर हुसैन फसादात के दौरान न सिर्फ तमाशाई थे, बल्कि वो फसादात भी करा रहे थे। कोर्ट ने कहा है कि सबूत से जाहिर होता है कि ताहिर हुसैन करीबी मस्जिद चांद बाग फूला के अलावा अपने घर से फसादात करवा रहे थे। जज ने इस केस में दीगर 5 लोगों अनस, फिरोज, जावेद, गुलफाम और शोएब आलम के खिलाफ भी फर्द जुर्म आयद किए हैं। सीए और एनआरसी के आड़ में फरवरी 2020 में फसादात के एक मामले में अदालत ने आम आदमी पार्टी के साबिक कौंसलर ताहिर हुसैन और 5 दीगर खिलाफ इल्जामात तय किए हैं। वाज़ेह रहे कि सीए और एनआरसी की मुखालिफत में अमन एहतजाज के दौरान बीजेपी के रहनुमा कपिल मिश्रा ने इश्तियाल अंगेज तकरीर की थी
और मुजाहिरीन को धमकी भी दी थी, जिसके बाद शुमाली मशरिकी दिल्ली में फिरका वाराना फसादात हो गए। 2020 में हुए दिल्ली फसादात के दौरान 53 अफराद हलाक और 700 से ज़ायद जख्मी हुए थे। इस मामले में 700 से ज़्यादा FIR दर्ज की गई है। अब रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। मध्य प्रदेश के शहर इंदौर में आज सुबह के अव्वलीन सातों में सोरान बाग कॉलोनी में जबरदस्त आतिशबाजी का वाकया पेश आया। बताया जा रहा है कि 2 मंजिला इमारत में अचानक आग लगने से 7 अफराद हलाक हो गए। इसके अलावा 5 अफराद शदीद तौर पर झुलस गए हैं। जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल किया गया है। वाकये की इत्तला मिलते ही फायर ब्रिगेड और पुलिस की टीम एहलकारों के हमरा मौके पर पहुंच गई। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया। पुलिस जाए वुकवा को सील करके मामले की तफ्तीश शुरू कर रही है। इस आतिशबाजी में 7 अफराद हलाक होने की खबर है। पुलिस ने हलाक होने वाले अफराद की लाशों को MY अस्पताल मुंतकिल कर दिया, जबकि दीगर 5 अफराद जख्मी हुए हैं, जिन्हें अस्पताल मुंतकिल किया गया है। आग शॉर्ट सर्किट से कबल पार्किंग में खड़ी गाड़ियों में लगी थी। अब रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि बहुत सारे दिल्ली के बाशिंदे मुफ्त बिजली लेने से मना कर रहे हैं, जिसको देखते हुए अब दारुल हुकूमत में बिजली सब्सिडी के निज़ाम में तब्दीली की जाएगी। उन्होंने कहा है कि फिलहाल दारुल हुकूमत में दी जाने वाली बिजली की सब्सिडी 1 अक्टूबर 2022 से तब्दील की जाएगी। अब सब्सिडी उन लोगों को दी जाएगी जो इसका मुतालबा करेंगे। केजरीवाल ने कहा है कि दिल्ली में सस्ती बिजली इख्तियार होगी, यानी अगर कोई बिजली सार्फ बिजली सब्सिडी चाहता है तो उसे सब्सिडी वाली मुफ्त बिजली मिलेगी। लेकिन अगर कोई खुद को साहिब हैसियत समझता है तो वह दिल्ली हुकूमत को बता सकता है कि वो बिजली की सब्सिडी नहीं चाहता और आम शरह पर बिजली इस्तेमाल कर सकता है। अब रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। रियासत उत्तर प्रदेश के जिला मेरठ के थाना दिल्ली गेट इलाके के खैर नगर के डॉक्टर सीन वाली गली के रहने वाले कामिल खान उर्फ कमर जब 8 साल के थे, उस वक्त वो अपनी वालिदा के साथ पाकिस्तान के शहर लाहौर गए। उनकी वालिदा का पाकिस्तान में अचानक इंतकाल होने के बाद वो वहीं रहने लगे। रिश्तेदारों ने बालिग होने तक कामिल की परवरिश की, लेकिन वो तालीम याफ्ता न हो सके। बालिग होने पर कमर ने पाकिस्तान से पासपोर्ट हासिल किया और लॉन्ग टर्म वीज़ा पर अपने खानदान के साथ मेरठ आ गए। उनके घर वालों ने उनका निकाह मेरठ में ही शहनाज बेगम से कर दिया। इसके बाद वो अपने 5 बच्चों के साथ मेरठ के खैर नगर इलाके में ही रहने लगे। 2011 में एक शिकायत पर कामिल को पुलिस ने हिरासत में ले लिया तो पता चला कि उसके वीज़े की मियाद ख़त्म हो चुकी है और नाखानदा होने की वजह से वो अपने वीज़ा को रिन्यूअल भी नहीं करा सकता था। मेरठ के खैर नगर इलाके में रहने वाले कामिल खान को ईद से 2 रोज़ कबल सुप्रीम कोर्ट से जमानत तो मिल गई है, लेकिन कानूनी कागजात को मुकम्मल होने के बाद ही उनको आज़ादी मिल सकेगी। अब देखना होगा कि कामिल को अपने अहले खाना का साथ कब तक मिल सकेगा। फिलहाल की खबरों में इतना ही। मुल्क और गैर मुल्क की तमाम खबरें जानने के लिए देखते रहिए तस्नीम टीवी, आपके मेज़बान अब्दुल वाजिद के साथ। अल्लाह हाफिज़।